दोस्तों, अगर आप एक सीएससी सेंटर संचालक है, आप अपने गांव, शहर या फिर कस्बे में सीएससी का सेंटर चलाते हैं, तो आप सभी के पास में आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से कुछ इस तरीके का एक मेल भेजा गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मेल है ये मुझे 13 जून को भेजा गया है मेरे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से। आपके पास में भी कुछ इस तरीके का एक मेल जरूर आया होगा। अगर नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं उसको आपको ध्यान से समझना है। तो इस मेल के अंदर बताया गया है कि अगर आप एक सीएससी वीएलई है तो आप सभी को उद्यम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी जो सीएससी आईडी है उसको कभी भी बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई है और अगर अभी तक आपने उद्यम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आपको उद्यम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर में एंटर करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। जैसे आप एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पे पहली वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। अब पेज पर आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको न्यू एंटरप्रेन्योर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर यानी कि यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है, जैसा आपके आधार कार्ड में है। सभी डिटेल को एंटर करने के बाद नीचे आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो आपके आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, और जितने भी सीएससी वीएलई होंगे उनके आधार में पहले से मोबाइल नंबर लिंक होगा। तो जो भी ओटीपी आपको रिसीव हुआ है वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और नीचे आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको संगठन का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। अब यहाँ से आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई है तो यहाँ पे आपको अदर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नीचे आपको पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास में जीएसटी नंबर है। अगर है तो आपको यस को चूज करना है। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो को चूज करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको आपका नाम दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वही एंटर करनी है जो आपकी सीएससी आईडी और आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक है। सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद अब आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको सोशल कैटेगरी का एक ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है, जर्नल, एससी, एसटी, ओबीसी, उसको यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आपको अपने जेंडर को चूज कर लेना है। उसके बाद अगर आपकी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, आप दिव्यांग है, तो यहाँ से आपको यस को चूज करना है। अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो यहाँ से आपको नो को चूज करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको नेम ऑफ इंटरप्राइजेस यानी कि उद्यम का नाम, अब जो भी आपका बिजनेस है उसका नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आप एक सीएससी वीएलई है तो यहाँ पे आपको एंटर करना है कॉमन सर्विस सेंटर, या फिर आप साइबर कैफे भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिट नेम का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें आपको यही सेम नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिट नेम का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें आपको दोबारा से यही सेम नाम एंटर कर देना है। यूनिट नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड यूनिट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो यूनिट है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से यूनिट नेम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी यूनिट आपने यहाँ पे ऐड किया था वो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट दिखाई देगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने कंप्लीट एड्रेस को एंटर करना होगा, जो भी आपका ऑफिशियल एड्रेस
एड्रेस है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फ्लैट नंबर या फिर जो भी आपका मकान नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बिल्डिंग का नेम एंटर करना है। अगर बिल्डिंग नहीं है तो यहाँ पे आप अपने गाँव या फिर शहर का नेम भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने गाँव या फिर शहर का नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने ब्लॉक का नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी गली या फिर सड़क का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सिटी का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने एरिया के पिन कोड को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद नीचे आपको ऐड यूनिट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो यूनिट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइजेस यानी कि जो भी आपका बिजनेस है, अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं तो जो भी आपके कॉमन सर्विस सेंटर का एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपना फ्लैट नंबर या फिर जो भी आपका शॉप नंबर है, जो भी आपका सेंटर नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो बाकी की डिटेल्स है वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक ऑप्शन मिलेगा। अब जो लोग CSE VLE है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एंटर करना होगा। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एंटर करने के लिए यहाँ पे आपको गेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी और नीचे आपके सामने गूगल मैप ओपन हो जाएगा। इस मैप के अंदर यहाँ पे जो रेड कलर की बाउंड्री है ये आपका डिस्ट्रिक्ट है। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने एड्रेस में सिलेक्ट किया होगा वही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको हाईलाइट होके दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस का एक आइकन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है इसको आपको कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है। अब जूम करने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में जहां पर भी आपका सेंटर है, जिस भी लोकेशन पर आपका CSE सेंटर है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस लोकेशन को आपको इस मैप के अंदर सर्च करना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको जो भी आपकी लोकेशन है, जो भी आपके सेंटर की लोकेशन है, कुछ इस तरीके से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में सर्च कर लेनी है। और सर्च करने के बाद जहां पर भी आपकी लोकेशन है उस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन का एक पॉइंटर आ चुका है। उसके बाद आपको ऊपर जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एंटर हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको ओके का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एंटर हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो जिस भी डेट को आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था या जिस भी डेट को आपने अपना सेंटर स्टार्ट किया था वो डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो डेट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इस कैलेंडर से आपको अपनी जो भी डेट है, जिस भी डेट को आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो डेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको बिजनेस कमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको अपने बैंक का नेम एंटर करना है। यहाँ पे आपको अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्टिविटी ऑफ यूनिट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी आपकी एक्टिविटी है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको चूज कर लेना है। लेकिन हम तो एक CSE VLE है, तो जितने भी मेरे CSE VLE भाई हैं उन सभी को यहाँ पे सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उसको आपको चूज करना है। क्योंकि हम लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ पे आपको सर्विस को ही चूज करना है। उसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग, तो यहाँ से आपको ट्रेडिंग को चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से तीन ऑप्शन मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग, तो यहाँ से आपको सर्विस को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने बिजनेस के NIC कोड को एंटर करना होगा। अगर आपको CSE का NIC कोड नहीं पता है तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है या फिर जितने भी काम होते हैं उन सभी के जो NIC कोड होते हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो इनमें से आपको किसी भी एक कोड को चूज कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कोड है इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब इस कोड को आपको याद रखना है। उसके बाद आपको वापस अपने रजिस्ट्रेशन पेज पर आना है
उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा NIC 2 डिजिट कोड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो NIC कोड है उसके जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट है वो यहाँ पे आपको सर्च करने होंगे। जैसे कि हमारे 72 था तो यहाँ पे हमें 72 मिल चुका है। साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा NIC 4 डिजिट कोड, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारा जो 4 डिजिट कोड है वो है 7210, तो इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा NIC 5 डिजिट कोड, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारा जो 5 डिजिट कोड था वो था 72100, जो कि हमने यहाँ पे इस वेबसाइट से कॉपी किया था। तो हमारा जो 5 डिजिट कोड है वो है 72100। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये कोड दिखाई देगा, इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे जो NIC कोड है वो कम्प्लीटली सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड एक्टिविटी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके बिजनेस में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, यानी कि आपके बिजनेस में टोटल कितने लोग काम करते हैं। अगर आप अकेले अपने बिजनेस को चलाते हैं तो यहाँ पे आपको पुरुष का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको 1 को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फीमेल का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको 0 एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अदर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसमें भी आपको 0 को ही एंटर कर देना है अगर आप सिंगल ओनर है, यानी कि खुद आप अपना अकेले बिजनेस चलाते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी WDV वैल्यू यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू को एंटर करना होगा, यानी कि 2021 और 22 में आपने कितने की कमाई की है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी। अगर आप RTI फाइल करते हैं यानी कि आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो जो भी आपकी एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। लेकिन अगर आप RTI फाइल नहीं करते हैं, आपकी उतनी कमाई नहीं है, आप इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, तो जो भी 5 लाख से नीचे की आपकी कमाई है, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, वो यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है अगर आप RTI फाइल नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पॉल्यूशन कंट्रोल और सेफ्टी डिवाइस ड्यूरिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें आपको कोई भी एक रैंडम वैल्यू को एंटर कर देना है। मैं यहाँ पे ये रैंडम वैल्यू एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्नओवर का ऑप्शन मिलेगा, तो जो भी आपका टोटल टर्नओवर है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। जितना भी आपका टर्नओवर है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे के जो 2 है इनमें आपको यस को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। देन आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन ID आ जाएगी। इसको आपको कहीं पे कॉपी करके रख लेना है। उसके बाद फाइनली आपको ओके पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपको अपनी फाइनल एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद उसको आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन यानी कि OTP ऑन मोबाइल को चूज करना है। उसके बाद नीचे आपको जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है। OTP को एंटर करने के बाद नीचे आपको वैलिडेट OTP एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको आपकी सभी डिटेल्स दिखाई देगी। अब यहाँ पे आपको एडिट डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स में एडिट कर सकते हैं। अब सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका उद्यम सर्टिफिकेट आ जाएगा। सर्टिफिकेट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आपको प्रिंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं और सर्टिफिकेट को प्रिंट करने के बाद इसको आप अपने CSC सेंटर पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से उद्यम पोर्टल पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप एक CSC VLE है, अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से आपके पास में ऐसा कोई भी मेल नहीं आया है या फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से आपको ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है
तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप एक CSC VLE है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी CSC ID में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपकी CSC ID बंद ना हो, तो आप जल्दी से जाइए उद्यम पोर्टल पर और अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल फ्री है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो फाइनल प्रिंट है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और जो जानकारी मैंने आपको दी है वो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई आप लाइक नहीं करते हो, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजा के करना। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर देना। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।